हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी मैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग में मौजूद हूँ और हमारे साथ संजय सर, अभिषेक सर मौजूद हैं। बातें ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के होंगी। देखिए वैकेंसी ना ही बढ़ने का नाम ले रही है, ना ही आईटीआई वालों बच्चों को अभी तक कुछ भी इंसाफ मिला है, लेकिन हाँ इंसाफ मिलने के कगार पे है। तो आईटीआई वालों बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 28 तारीख को मिल सकती है। सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका भी स्वागत। आपका बहुत धन्यवाद। सर ग्रुप डी की वैकेंसी में जो आईटीआई वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है सर, पहले आप नोटिस में कुछ डालते हैं, अब फिर नोटिस बदल के कुछ डालते हैं सर। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो डिसीजन था उसका भी अवहेलना कर रहा है आयोग। देखिए अब हमारे यहाँ पहले तो आपको बोल दे कि जो अभी नेताओं की स्थिति है या मिनिस्टर की स्थिति, वो तानाशाही मोड का स्थिति है। मतलब जो मन में आ रहा है वो कर दो, वो जो मन में आया वो कर दो। या जो हमारे अफसर हैं, आईएएस अफसर बड़े डिपार्टमेंट में, रेलवे में बनते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए। उनका कभी कभी जो डिसीजन आता है या उस काम करने का जो स्टैंडर्ड है, वो लगता है कि बहुत ग्रुप डी लेवल का सोच है। उनका जो सोच है ग्रुप डी लेवल का सोच है। आईएएस अफसर बनने का है ही नहीं, लगता ही नहीं है कि कोई बड़े लोग का डिसीजन है। इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। आप इतने बड़े मंत्रालय को आप लीड कर रहे हैं, रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है रोजगार का, और वैसे में इस तरह का बार बार डिसीजन आए, गलत हो, फिर पलटे, अपने डिसीजन को पलटे, तो ये तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पालन करना, तो ये तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है। तभी मामला सब के कोर्ट में गया है और उम्मीद है कि 28 मार्च को जो हेयरिंग है उसमें डिसीजन आना ही चाहिए कुछ ना कुछ बच्चों के फेवर में। और यहाँ पे तो जितने भी बातें होती हैं तो अब आपको अंतिम रूप से न्यायालय में ही जाना है। न्यायालय में जाइएगा तो वो लंबा खींचता है, लंबा खींचेगा इसमें, तो तब तक तो बहुत सारे बच्चों का एज ख़त्म हो जाता है, बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं रेलवे का तैयारी कौन करता है, या जनरल कंपटीशन जो भी है उसका तैयारी बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे लेवल का बच्चा करता है। और 5 साल 6 साल पटना में रह के या किसी भी शहर में रह के वो तैयारी करेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं हो। अब ग्रुप डी ही है तो ग्रुप डी में आप पीटी होगा, फिजिकल होगा, पीटी पास किया, फिजिकल छट गया, फिजिकल पास किया, मेरिट में छट गया, तो कई स्टेप हो जाते हैं एग्ज़ाम के। और ऐसे कंडीशन में कम संख्या में वैकेंसी है और बच्चों का संख्या आप जान रहे हैं, तो बेरोजगारी दूर करने पर किसी का ध्यान ही नहीं है कि हमें बेरोजगारी दूर करना है और एक ही स्टंट अपनाना है, चुनावी स्टंट कि हमें वोट मिले और हम करें। सर रेलवे अपने कैलेंडर पर भी खरा नहीं उतर पाया सर अभी तक। चाहे कोई भी वैकेंसी ले लीजिए सर, एक वैकेंसी भी 2024 में पीटी मेंस लेकर के भी था, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। रिजल्ट में इतना, एलपी के रिजल्ट में इतना देर हुआ सर, अभी टेक्नीशियन का रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। एक तो कैलेंडर फेल होता है, उसके बाद आप अपनी मनमानी करते हैं सर, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए कैलेंडर फेल नहीं होगा तो उनको टाइम से वैकेंसी देना पड़ेगा, तो सीटों की संख्या उसको कम करना है, रोजगार देना ही नहीं है। तो रोजगार अगर देने की मंशा हो, जल्दी जल्दी सब काम करने की मंशा हो, तो अब आप काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब वैकेंसी आती है तो रेलवे का कोई भी फॉर्म 1 करोड़ 1.25 करोड़ से कम नहीं गिरता है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए कि कम से कम 1 करोड़ बच्चा फॉर्म गिराएगा तो हम उसका परीक्षा किस हिसाब से, किस टाइम से, कैसे लेंगे, पहले से तैयारी होनी चाहिए। आप पहले से कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद तो टाइम तो फेल होना ही है। मतलब एक होता है ना इच्छा शक्ति कि हमको करना है, ये फॉर्मेलिटी है, हो रहा है तो हो रहा है। इच्छा शक्ति नहीं है कि हमको टाइम से सब कुछ करना है। बच्चों को का एग्ज़ाम लेना, उसके टाइम का महत्व है, इस चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मनमौजी है, जैसे चल रहा है। अब सब काम तो न्यायालय को ही करना है। अच्छा अभिषेक सर से जानने की कोशिश करेंगे सर, ग्रुप डी वाले बच्चों में जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई का डिमांड कर रहे हैं, उनका ऐसा डिमांड नहीं है कि सारे पोस्ट पे आप आईटीआई लागू कर दो। टेक्निकल पोस्ट जो है वो उस पर आईटीआई आप लागू कर दें, लेकिन सर वैकेंसी अगर इंक्रीज नहीं होती है तो फिर क्या फायदा होगा? ऐसे मतलब आईटीआई वाले बच्चों को भी फायदा नहीं होगा, 10th लेवल पे जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हें भी फायदा नहीं होगा, तो वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर के कोई क्यों नहीं बोल रहा? देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो शिक्षक हैं, मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस छात्र को आप शिक्षा दे रहे हैं उनके हित में बोलने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक क्या सिर्फ अपना बैच बेचने में लगे रहते हैं, उनको सिर्फ अपने फंड से मतलब है। अपना कोचिंग में बैच बन गया, ऑफलाइन का 1-8 करोड़ रुपया कमा लिए और बस अपना बैठ गए। लेकिन होना ये चाहिएगा कि जब बच्चों के हित में हम बोलेंगे नहीं तो बच्चे हमें लाइक करेंगे कैसे, बच्चे हमारे पास आएंगे कैसे? आईटीआई
पिछले नोटिस में कहा गया था कि अगली बार ग्रुप डी की जो नोटिस आएगी, जो वैकेंसी आएगी, उसमें आईटीआई को रखेंगे। इस बार उन्होंने क्या किया कि अपने नोटिस से पीछे हटकर आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों को दे दिया। मात्र सर 5 दिन का डिफरेंस है। आप 28 दिसंबर के नोटिस में कुछ डालते हो और फिर बोलते हो कि शॉर्ट नोटिस था, फिर 2 तारीख को नोटिस जारी करते हो वो लॉन्ग नोटिस। तो नोटिस हुआ सर, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। यही चीजें हाईकोर्ट में भी बोली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आईटीआई वालों के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड वैकेंसी के मोड में देना होगा कि आपको इस सीटों पर आईटीआई ही जाएंगी। हाँ, उसके अलावा जो नॉन आईटीआई वाले पोस्ट है उसके लिए आप नॉन आईटीआई को लागू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लोग बिल्कुल चीज़ों को मिक्स कर दिए। इनको स्पेशलाइज करना चाहिए था कि ठीक है, हम आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों को लेंगे, जिसमें आईटीआई के केवल यही ट्रेड होंगे, इसमें सिर्फ आईटीआई वाले ही भर सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों बच्चों को खुश कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आईटीआई वाले पोस्ट पर नॉन आईटीआई भर रहे हैं और नॉन आईटीआई पर आईटीआई भर रहे हैं। इससे क्या होगा कि सीटों में एक तरह से घमासान हो गया। एक सीट पर जहाँ पर सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे फाइट करते हैं, उस पर नॉन आईटीआई वाले फाइट कर रहे हैं। इससे आने वाले समय रेलवे को दोनों बच्चों को भी परेशानी सर, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे। सीट बढ़ाने को लेकर के क्यों नहीं बातें हो रही सर? सीट बढ़नी चाहिए। अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाती है और इसमें अगर 50-50 भी कर दिया जाता है टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई वाले बच्चों को, तो 10th वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, आईटीआई वाले भी खुश हो जाएंगे। सीटों को देखो, सीटों को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है सभी शिक्षकों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बच्चों के हित में आपको अगर आगे काम करना है तो उनके लिए बोलना होगा। सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, 1 लाख प्लस सीटें होनी चाहिए। अगर ये रेलवे नहीं कर रहा है तो इसको आने वाले समय में भारत सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र की सरकार है और लोकतंत्र में अगर आप भविष्य में जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार नहीं देंगे तो शायद आपकी आने वाली सरकार जो है वो बहुमत से नहीं बनने वाली है। चलिए सर, चर्चाएं करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। तो चलिए सर, जिस तरह से 28 तारीख का वेट किया जा सकता है, लेकिन इस बीच वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के भी चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 32,438 ही वैकेंसी रह जाती है तो फिर कहीं ना कहीं एक तरह से ये नाइंसाफ़ी ही होगा अगर आईटीआई वाले बच्चों को इंसाफ मिल भी जाता है तो। चलिए, इस पर मैं और भी सारे शिक्षक से लूँगा और उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करूँगा जो अभी तक इस चीज़ों पे नहीं आकर के बोल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।